नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। ये लाइन सुनते ही कई लोगों की, कई जो है विद्यार्थियों की मतलब बाँछें खिल जाती है, कहते हैं ना, खुशी होती है। मुझे भी बोलते हुए खुशी होती है क्योंकि मैं ये लाइन तभी बोलता हूँ जब मैं आपसे कहीं ना कहीं रूबरू होने वाला हूँ। और आज रूबरू क्यों हुए हैं? संविधान सभा वाला जो कल की क्लास में आधा पार्ट पढ़ा था उसे पूरा करना है। ठीक है, आरबीएससी की क्लास है। हालांकि मैं यार करना बहुत कुछ चाहता हूँ कि आज ये भी कर दें वो भी कर दें। करंट की स्लाइडें बनाते बनाते समय लग गया इतना कि करंट की क्लास ही नहीं दे पाया। फिर याद आया आज तो रविवार है, आज तो आरबीएससी की भी देनी है। फिर पहले आरबीएससी की स्लाइडें बनाई और पहले आरबीएससी की क्लास लेके आऊं। अब करंट वाली कल ही मिलेगी। मतलब स्टूडेंट बहुत कुछ चाहते हैं, सर ये भी कर दो वो भी कर दो, लेकिन सर है गुरुजी एक। ठीक है, हम क्या करा? कल गुरु पूर्णिमा है तो कल गुरु पूर्णिमा ने और थार वास्ते की करा। ठीक है, कोई और बढ़िया कोई ऑफर फोफर दे वहां और तो क्या करा। ठीक, बाकी गुरु पूर्णिमा है तो बढ़िया आराम से आप लोग भी जो है, मेरी बात नहीं कर रहा, अपने जो भी गुरु है उनको वंदन करें और ये कहें कि भाई आशीर्वाद इतना गुरु का रहे। ठीक है ना, मैं तो मैं तो आपके परिवार का सदस्य हूँ कि गुरु का आशीर्वाद इतना रहे कि आप लोग जो भी मतलब लक्ष्य लेकर पढ़ रहे हैं उस हिसाब से आप लोग क्या है, लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं रहते। आप लोगों के लक्ष्य के प्रति समर्पित आपको रहना ही नहीं आता। आप लोगों को लक्ष्यों को चाहना नहीं आता। आप लोगों को लक्ष्य को प्रेम करना नहीं आता। आप लोग जो है बीच बीच में उसकी चाहत छोड़ देते हैं। आप लोगों को वास्तव में लक्ष्य प्राप्त करना है ना, तो जेठालाल बबीता को कैसे चाहता है वैसे आप लक्ष्यों को पसंद करो। फिर चाहे अय्यर जैसी कितनी ही रुकावटें आए फिर भी आपकी चाहत जो है वो कम नहीं होगी। और वहां पे तो वो जेठालाल प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे आप लक्ष्य को प्राप्त जरूर करेंगे, लेकिन चाहत ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, आयो मजो करा क्लास शुरू। आज जो है आपके संविधान के अंदर जो सदस्य हैं, संविधान सभा के अंदर जो सदस्य हैं वो अपन उनकी डिटेल देखेंगे। ठीक है, कल वाली क्लास यदि नहीं देखी है तो पहले वो क्लास देखो, इस क्लास को बंद करके पहले वो देखो, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम, जितने भी एग्जाम है ना आपके, चाहे स्कूल लेक्चरर का दे रहे हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर का दे रहे हो, आरएस आईएएस वगैरह कोई भी दे रहे हो, उन सभी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आज की क्लास को करते हैं शुरू। पहले ये बता दो मुझे आप लोग कमेंट करके कि कल वाली क्लास किस किस ने याद की है। मैं जितनी क्लासें यहां से देता हूं वह हाथों हाथ आपको याद करनी है। कल वाली किस किस ने याद की? देखो आधी तो मैं याद करवा देता हूं क्लास में, आधी आप लोग कर लिया करो। हाथों हाथ याद करके आगे बढ़े और हर 8-10 दिन में पिछला रिवीजन करें। ठीक है ना, वर्तुलाकार चलें तो बढ़िया रहेगा। अब सबसे पहले ही अपन पढ़ने जा रहे हैं जय नारायण व्यास, ऐसे व्यक्तित्व जिसे राजस्थान का शेर कहा जाता था। शेर है राजस्थान, ठीक है, लोकनायक। देखो जय नारायण व्यास, बाकी के दो सदस्य अपन ने कल पढ़ लिए हैं, बाकी के आज पढ़ेंगे। ठीक है, इनका जन्म 18 फरवरी 1899 जोधपुर। बहुत कम संभावना पूछने की, जहां से संभावना है वो भी बताऊंगा कि कहां पूछ सकते हैं कहां नहीं पूछ सकते। ठीक है, बहुत कम संभावना। उपनाम ये आरबीएससी में आपके इनके अंदर नहीं दे रखे, मैंने अपनी तरफ से दिए हैं क्योंकि ये पूछे जाते हैं। राजस्थान के लोकनायक कहा जाता है, शेर ए राजस्थान भी कहा जाता है। ये बहुत ही उदार प्रवृत्ति के थे तो इनको मासाब भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मासाब, मासाब, मासाब। ठीक है, मासाब भी कहा जाता था। और क्या कहा जाता था? धुन के धनी, जो सोच लिया वो करना ही है। ठीक है, और क्या कहा जाता था? धुन के धनी, लक्कड़, व फक्कड़, ये सारे इनके उपनाम थे। ठीक है, तो ये उपनाम भी आप साथ साथ में देखो, अपन जब पढ़ ही रहे हैं, कोई व्यक्तित्व पढ़ रहे हैं तो कंप्लीट ही अपन साथ साथ लेकर चले। ठीक है, अब आप लोगों को पता ही है कि मारवाड़ प्रजामंडल, उसकी स्थापना किसने की? जयनारायण व्यास साहब ने किया। कब किया? 1934। पेन और कॉपी लेकर बैठा करो जब भी क्लास लो। ठीक है, जो मैं एक्स्ट्रा बोलता हूं वो पॉज करके लिख लेना है। ठीक, नेक्स्ट 1927 में तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक रहे। तरुण राजस्थान क्या था? समाचार पत्र। देखो राजस्थान केसरी अलग था, नवीन राजस्थान आया, फिर नवीन राजस्थान को बंद किया तो तरुण राजस्थान आया। तरुण राजस्थान आता है तब 1923 में जो इसके संपादक रहे हैं वो तो शोभालाल गुप्त रहे। ठीक है, लेकिन 1927 में इसके संपादक कौन रहे हैं? जय नारायण व्यास रहे। हालांकि 1927 के यहां आते आते राजस्थान सेवा संघ भी गड़बड़ा गया था, निष्क्रिय हो गया था। 1936 में अखंड भारत के प्रकाशक रहे। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल देखो, क्या इनके प्रकाशनों के अंदर यानी कि इनकी पुस्तक और इनकी समाचार पत्रों में क्या क्या पूछ सकते हैं? अखंड भारत, एक पीप, पोपाबाई पोल। ठीक है, पोपाबाई पोल, और एक क्या था? मारवाड़ की अवस्था।
एक कौन सी किताब थी? मारवाड़ की अवस्था, क्योंकि मेवाड़ का वर्तमान शासन तो माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा, इन्होंने लिखी मारवाड़ की अवस्था। ठीक है, जब वहां पे जो ये प्रजामंडल की गतिविधियों पे रोक लगा दी गई ना, तब पोपा बाईरी पोल और मारवाड़ की अवस्था लिखी। लिखूं क्या यहां कौन कौन सी? ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पोपा बाईरी पोल और कौन सी? मारवाड़ की अवस्था। ठीक है, याद रख लेना। 1951 से 1956 तक 2 बार मुख्यमंत्री रहे, सीएम साहब रहे हैं 2 बार। कैसे? ये 2 बार रहे, ये मनोनीत भी रहे हैं, ये निर्वाचित भी रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मनोनीत हीरालाल शास्त्री थे, ये मनोनीत भी रहे हैं और निर्वाचित भी रहे हैं। ये ऐसे एकमात्र अपने यहाँ के मुख्यमंत्री है जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों रहे, यानी कि 2 बार। ठीक है, सामंतशाही यानी कि जो सामंतवाद था उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले ये राजस्थान के क्या भारत के भी पहले ही माने जाते हैं। सामंतशाही के विरुद्ध आवाज उठाई और जोधपुर से संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। क्या क्या याद करोगे इसके अंदर? देखो, जन्म कब हुआ इस पे इतना जोर मत देना, ठीक है, बहुत कम संभावना पूछी जाए। कहां से थे ये ध्यान रखना है, जोधपुर से थे। मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक रहे हैं ये। ठीक है, इसके अलावा देखो क्या इनके उपनाम जितने भी मैंने बताए हैं वो सारे याद करने ही हैं, ये सारे। ठीक है, लोकनायक और सारे। फिर तरुण राजस्थान 1927, क्योंकि ये आरबीएससी में फैक्ट दे रखा है। अखंड भारत 1936, क्योंकि ये भी आरबीएससी के अंदर दे रखा है। 1951 से 56 तक 2 बार मुख्यमंत्री, ये भी ऐसे की ऐसे आरबीएससी में लाइन दे रखी है। ठीक है, और सामंतशाही के विरुद्ध, बस यही है, हाथों हाथ याद हो चुका है आपको। बस क्लास पूरी हो जाती है तब वापस चिंतन मनन करना, और जैसे नोट डाउन वगैरह करते हो आप तो फिर रीडिंग लगाना, ताकि आप लोग हाथों हाथ साथ साथ में याद करते हुए चलो। खाली मतलब पढ़ने की फॉर्मेलिटी मत करना क्या हमने पढ़ ली, सिर्फ पढ़ने से ऐसे याद नहीं होगी, याद करनी है। फिर वापस देखो दूसरे दिन कितना याद हुआ नहीं हुआ। पढ़ना है तो व्यवस्थित पढ़ो, सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, अब आते हैं अपन बल्लू दादा पे, बलवंत सिंह मेहता। देखो 8 फरवरी 1900 में उदयपुर में जन्म, नहीं पूछा जाएगा। 1938 मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे, ये तो प्रजामंडल में भी सवाल आता है, यहां पे भी आया है तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित रहे हैं। एक तो माणिक्यलाल वर्मा को याद रखना है और एक बलवंत सिंह मेहता को याद रखना है। माणिक्यलाल वर्मा संस्थापक थे और ये पहले यहाँ पे 1938 में अध्यक्ष रहे। 1943 में उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना की। इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन कंफ्यूज मत होना। इंपॉर्टेंट तो है लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि वनवासी संघ है ना, वो अलग है। वनवासी संघ कौन है? तेजावत साहब, मोतीलाल तेजावत। ये वनवासी छात्रावास, ठीक है, यहीं पे मैं लिख देता हूं ताकि आपके कंफ्यूजन नहीं हो। वनवासी संघ जो है ना वो मोतीलाल तेजावत। यदि मैं ये चीज क्लियर नहीं करता तो कई लोगों के दिमाग में सिर्फ वनवासी याद रखते हैं। वनवासी आते हैं कि अरे ये तो यार मोतीलाल तेजावत साहब, गुरुजी ने आवे कौन, गुरुजी गलत पढ़ा दी। अरे गलत कौन पढ़ायो, और ओ मतलब थोड़ा थोड़ा शब्दाम ध्यान देना पड़े, नहीं तो बटे भी खोटो उजिया। वीर भारत सभा अलग करके आते हो, वीर भारत समाज अलग करके आते हो। अब जिसने क्लास से रेगुलर देखी है उनके कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने यहां से मतलब एक वरदान फेंका है, उसके अपने आप वो याद रह जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे। मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले और पहले राजस्थानी थे जिन्होंने सबसे पहले हस्ताक्षर किए, वो यही थे। यदि भारत की बात करते तो याद है कि नहीं, अपने जवाहरलाल नेहरू। और अंतिम किसने किए थे? राजेंद्र प्रसाद। याद है? ठीक है। सांस्कृतिक पत्रिका लोक कला के संपादकीय, ये सही लिख देना आप थोड़ा, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। संपादकीय बोर्ड में शामिल थे, ठीक है ना, लोक कला के संपादकीय बोर्ड में। ये यहां से हटा दूं क्या, ताकि आपको सही दिख जाए। ये अवस्था लिखा हुआ था, ठीक है ना, यहां लिख देते हैं मारवाड़ की अवस्था, और संपादकीय बोर्ड में ये शामिल थे। मेहता जी के प्रकाशन, ये मेहता जी के प्रकाशन आपके आरबीएससी में नहीं दे रखे, मेरी तरफ से गिफ्ट है आप लोगों के लिए, थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी। ठीक है, कहीं नहीं मिलेगा ये आपको, मिल तो जाएगा, कहीं तो मिला है तभी मैंने लिया है, लेकिन फिर भी जो है पुस्तकों में बहुत कम देते हैं ये, कि बलवंत सिंह मेहता की पुस्तकें बहुत कम। तो देखो मेहता जी के प्रकाशन, मीराबाई का जीवन व उनके गीत, महाराणा प्रताप और यहाँ पे कोमा है, चित्तौड़गढ़ का किला, मेवाड़ दिग्दर्शन और राजपूत नई।
ठीक है, ये इनकी प्रकाशन है, ये इन्होंने मतलब प्रकाशित किए हैं, तो ये इनके हैं। अब सबसे पहले मैंने एक शब्द यहाँ पे बलवंत सिंह मेहता पढ़ाते ही शुरू में बोला था, बल्लू दादा। बल्लू दादा यानी कि दादा किसको कहते हैं, बंगाली दादा किसको कहते हैं पता है, बड़े भाई को, यानी कि बड़े भाई थे, तभी तो सबसे पहले हस्ताक्षर किए। तो ये पहले हस्ताक्षर करने के लिए आपको ऐसे ही याद रखना है, कौन करिया के बल्लू दादा करिया, गुरुजी बताइए उड़ो, ठीक याद होगी। स्क्रीनशॉट ले फटाफट। स्क्रीनशॉट लेने से क्या आपको पीडीएफ के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा, हालांकि दूंगा तो सही पीडीएफ, लेकिन वो क्या है थोड़ा सा आप लोग जानते ही हो, समय पे मिलती है कभी नहीं मिल पाती है। चलिए नेक्स्ट, रामचंद्र उपाध्याय स्वतंत्रता सेनानी और वकील थे। कल एक विद्यार्थी ने कहा कि सर एलडीसी के अंदर ये भी पूछा था कि निम्न में से कौन वकील था या नहीं था, तो वकील बहुत सारे हैं, मैंने सभी के अंदर शामिल किया है। कल मुकुट बिहारी लाल भार्गव के अंदर भी शामिल किया था, यहाँ पे भी सभी में शामिल किया, किस किसने वकालत की। तो ऐसे प्रश्न भी आएंगे ना तो अपन बाहर नहीं जाने देंगे। आरबीएससी के अंदर मुझे ये पार्ट जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। क्या है माचर है, ये पार्ट मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है और इसमें बहुत ज्यादा फैक्ट दिए हुए हैं, ये फैक्चुअल है। और अभी मेरे देखते देखते में लगभग 4-5 एग्जाम के अंदर संविधान के सभा के सदस्यों से सवाल आया है, राजस्थान के, ठीक है ना, तो इसे हल्के मत लेना, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, कल वाली भी और आज वाली भी, ठीक है। तो देखो वकील थे, अलवर से थे, रामचंद्र जी कहां से थे, अलवर से थे, अलवर रियासत के प्रतिनिधि के रूप में, और इतना याद रखना, आरबीएससी में इतना दे रखा है तो बहुत है। गोकुललाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से थे, ठीक है, सबसे पहली बात तो शाहपुरा से थे, लेकिन जन्म हुआ है देवली टोंक में 2 अक्टूबर 1901। देखो 2 अक्टूबर और किनो जन्म हुआ बताओ, देखें बिल्कुल आसान, लेकिन हाँ हो रहे थे कमेंट कर बताओ, थोड़ा एक्टिव तो रहो। 2 अक्टूबर को 2 जनों का बताना है, ठीक है, एक जना बताया तो मैं मतलब सहन नहीं करूंगा, 2 जनों का है, ठीक है, कभी भी याद रखना 2 जनों का ही बताना है। कई जने जो है एक को हाईलाइट करते एक को नहीं, दूसरे को जिसको हाईलाइट नहीं करते हो ना उनको तो ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए, समझ रहे हो। प्रारंभिक शिक्षा शाहपुरा से, देखो जन्म तो हुआ है देवली टोंक से, टोंक भीलवाड़ा पास पास ही आप लोगों को बताइए। प्रारंभिक शिक्षा शाहपुरा से, कोटा के हार्वर्ड कॉलेज में पढ़ाया, लेकिन वहां से निष्कासित कर दिया इन्हें, फिर बाद में कहा गए अजमेर। कोटा के हार्वर्ड कॉलेज में पढ़ाया लेकिन वहां से निष्कासित करने के बाद में अजमेर चले गए। अब देखो अजमेर संभाग के अंदर ही अभी ना टोंक एक ट्रिक थी ना, अजमेर भीलवाड़ा नागौर टोंक, फिर चले गए अजमेर। 1930 से 32 के बीच 4 बार जेल गए, और ये मैंने मेरे मन से नहीं लिखा है, आरबीएससी में ऐसी कैसे लाइन दे रखी है कि 1930 से 32 के बीच। आने वाले समय में यहां से प्रश्न लैंग्वेज बना सकते हैं प्रश्न, ठीक है ना, ऐसे कैसे रमा देवी वाला प्रश्न बना था बिजोलिया से, ठीक है, उसमें भी ऐसी लैंग्वेज डाली थी, तो यहाँ पे भी लैंग्वेज डाल के प्रश्न बनाया जा सकता है। 1930 से 32 तक 4 बार जेल गए, शाहपुरा भीलवाड़ा से संविधान सभा के सदस्य चुने गए। वही तो याद रखना, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता है ही कौन। दलेल सिंह, देखो कोटा के लेफ्टिनेंट कर्नल और कोटा के पलेथा, ये पलेथा क्या है, ठिकाना है, कोटा का ठिकाना है पलेथा। कोटा वाले वो तो बताना, ये पलेथा नाम की जगह है ना, वहां पे पलेथा ठिकाने से संबंधित है, ये पलेथा के मूल निवासी थे। जन्म 18 मार्च 1909, नहीं पूछा जाएगा। कोटा महाराव भीम सिंह के निजी सचिव रहे हैं, कोटा महाराव भीम सिंह जी के निजी सचिव रहे हैं, कौन, दलेल सिंह जी। और देखो 1946 से 1950 तक संविधान सभा में कार्य किया और उसकी संविधान सभा की प्रति पर हस्ताक्षर भी किए। अच्छा कितने लोगों ने किए थे, 284 लोगों ने किए थे। नेक्स्ट जसवंत सिंह, बीकानेर महाराज शार्दुल सिंह जी के प्रधानमंत्री रहे, बीकानेर से संविधान सभा के प्रतिनिधि रहे हैं और राजस्थान के प्रथम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री और 1956 से 62 तक राज्यसभा सदस्य रहे। ये लाइन इसके अंदर यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, महाराज शार्दुल सिंह जी के ये प्रधानमंत्री रहे, ये पूछे नहीं पूछे, लेकिन यहाँ पे ये देखो इंपॉर्टेंट लाइन आती है कि प्रथम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री रहे हैं, ठीक है, किसकी बात हो रही है, जसवंत सिंह जी की, ठीक है ना, और राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा समझने लायक कुछ भी नहीं है, ये क्लास जो है फैक्चुअल है। अब जैसे कोई स्टोरी होती तो मैं बताता भी सही, कल आपको संविधान बनाने की पूरी स्टोरी बताई, अब यहाँ पे तो आपको फैक्ट टू फैक्ट चलना पड़ेगा, और जहां पे जैसे याद रखना है वो मैं जरूर करवा दूंगा याद, ठीक है, उसकी चिंता मत करो। राज बहादुर साहब, ठीक है, राज बहादुर भरतपुर से संविधान सभा में शामिल हुए। देखो मैं याद करवाऊंगा एक चीज इसके अंदर, भरतपुर से संविधान सभा में शामिल हुए, भरतपुर में बेगार प्रथा का विरोध किया और पेशे से वकील थे, ठीक है, ये एक वकील साहब और आ गए, पेशे से
वकील थे, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे, और नेपाल के अंदर भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया है। ये राजदूत के अंदर आपको 3 सदस्य पढ़ने हैं, ठीक है। मैंने लास्ट के अंदर संकलित करके भी दिया है इसको, ताकि आप लोगों के मतलब किसी तरह की कोई मतलब परेशानी नहीं हो, ठीक है। कि गुरुजी वहां भी राजदूत, वो किस में पढ़ा था, वो किस में पढ़ा, ऐसी चिंता नहीं करनी, मैंने आगे आपको संकलित करके भी दिया। अब देखो राज बहादुर साहब जी को कैसे याद करें कि ये नेपाल के राजदूत थे। देखो कोई आगो तो मत लियो, ठीक है, मतलब बुरा मत मानना या अदर वे में मत लेना, लेकिन नेपाल, ठीक है, नेपाल के मतलब जो लोग होते हैं ना, या नेपाल के जितने भी अपने मित्र ही समझ लो, जो भी आएंगे वो अपन को, यदि अपन उनको बुलाएंगे तो कैसे बोलेंगे, ऊ साहब जी, ठीक है। और वहां के ज्यादातर लोगों का नाम बहादुर, ठीक है, ज्यादातर का नाम जो है बहादुर होता है, वैसे होते भी बहादुर है नेपाल के लोग। तो भाई ओ साहब जी आप मेरे बहुत बढ़िया मित्र हो, ठीक है, ओ साहब जी ये क्या कर दिया आपने, ठीक है, इस तरीके से तो कौन बोलते हैं, बहादुर, यानी कि नेपाल, और नेपाल के क्या थे, ये राजदूत रहे हैं। तो राज बहादुर जी कहाँ के थे, राजदूत कहाँ रहे थे, नेपाल में रहते। ओ साहब जी अब आपको ये बोलना तो है ही नहीं, ठीक है, समझ गए। तो मास्टर ने क्या करना पड़ा है याद कराने खातिर, ठीक है, और थे एक मतलब शेयर और बेर नहीं कर सको चलिए मजाक कर रहा हूं। सरदार सिंह, आप लोगों का तो वास्तव में बहुत प्रेम है, मैं तो ये तो ऐसे ही कह देता हूँ चलते चलते क्लास में, बाकी आप लोगों का प्रेम बहुत ज्यादा है, और जितना आपका समर्पण और मतलब लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑटोमेटिक आप बिना कहे कर देते हो, इसलिए मुझे कहना ही नहीं पड़ता, सीधी सी बात तो ये है। सरदार सिंह जी कहां से थे, खेतड़ी झुंझुनू से थे। सरदार सा कटुआ खेतड़ी हुआ, खेतड़ी कुण हा, सरदार सा हा, बस याद रखिए। 1950 से 1952 तक अस्थायी संसद सदस्य रहे, लेकिन 1950 से 1952 तो ये 1952 से 56 तक राज्यसभा सांसद रहे, यानी स्थायी हो गए। 1958 से 61 तक जो है, फिर ये देखो इसके बीच में लाओस में भारत के राजदूत रहे हैं। सरदार सा गया गटे लाओस, स्थलबद्ध देश है लाओस एक, तो लाओस में हाथियों का देश कहा जाता है जिसे, ठीक है, सफेद हाथियों का अलग है, हाथियों का ये। तो लाओस के अंदर क्या रहे हैं, ये राजदूत रहे हैं। तो ऊपर वाले देखो दोनों एक जगह आ गए, तो आपके कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये तो रहे हैं आपके कहां राजदूत, राज बहादुर साहब तो रहे हैं नेपाल के अंदर, तो साहब जी याद रह जाएंगे आपको। और यहां पे जो है सरदार सिंह जी लाओस के अंदर रहे हैं, तो क्या याद करा, डायरेक्ट याद कर लीजिए। सरदार सा लाओ कि माल पानी लाओ, थोड़ा खर्चो वर्चो करो, छोरा सब पढ़ाई कर रही है, एग्जाम दे रही है, सरदार सा लाओ यार। तो सरदार सा लाओस में रहे हैं, ठीक है, सरदार सा लाओस में। अब आते हैं आगे, सर वीटी कृष्णामाचारी। सर वीटी कृष्णामाचारी, देखो ये कृष्णामाचारी, वेंकटाचारी, ये सब जितने भी आएंगे ये साउथ इंडियन है, प्रशासनिक अधिकारी है सारे के सारे, ठीक है, आईएएस आईसीएस है सब। तो देखो ये कहां से है, तमिलनाडु से है, तत्कालीन जयपुर रियासत के ये दीवान रहे हैं। एक चीज ये इंपॉर्टेंट, डीपी खेतान के निधन के बाद, देखो डीपी खेतान जो थे वो पहले प्रारूप समिति में सदस्य थे, लेकिन डीपी खेतान के निधन के बाद में इनको प्रारूप समिति में स्थान मिला, तो इनके निधन के बाद में ये प्रारूप समिति के सदस्य बने। मैंने जब पहले एक बार संविधान सभा डिटेल में करवाई थी, तब मैंने इसकी एक ट्रिक भी बताई थी, भीगो कृष्ण कमो कमो, उसमें संविधान के प्रारूप समिति के सारे सदस्य याद करवा दिए थे, ठीक है। 1961 में राज्यसभा सदस्य के लिए चुने गए। अब ये चीजें बहुत आसान संकलित हो गई, ये चीजें याद करनी बहुत आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए। आगे आते हैं सीएस वेंकटाचारी, देखो दोनों ही साउथ इंडियन एक साइड ले लिए मैंने आपके, दोनों ही राजदूत जो रहे थे वो एक साइड ले लिए, दोनों साउथ इंडियन एक साइड ले लिए। ये भी एक तरीका है याद करने का, तो आप लोगों के दिमाग में ये सीधी पिक्चर बनेगी। मूलतः कहां के थे, कर्नाटक के थे, और प्रशासनिक अधिकारी रहे थे। जोधपुर महाराज उमेद सिंह जी ने 1949 में अपना प्रशासनिक अधिकारी बनाया। जयपुर राजा मान सिंह, यानी देखो जोधपुर और जयपुर दोनों जगह प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। अब देखो दोनों जगह रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा नॉलेज हो गया। देखो अब अभी अपने सीएम साहब ज्यादा कहां रहते हैं, जयपुर रहते हैं या जोधपुर रहते हैं, ठीक है, सीएम साहब ज्यादा कहां रहते हैं, इनको भी बहुत ज्यादा नॉलेज हो गया फिर जोधपुर और जयपुर रहने से, तो ये भी सीएम साहब रहे हैं, ठीक है। हीरा वैजय टीजे मोबर हरि भैरूनाथ, ऐसे मैंने मुख्यमंत्री की ट्रिक बताई थी। तो हीरा वे, तो ये वे वेंकटाचार्य है, ठीक है ना। जयपुर के मानसिंह जी के प्रशासनिक अधिकारी, तो 6 जनवरी 1951 से अप्रैल 1951 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट ले थे।
ये तो मैं कह सकता हूं आपको कि आरबीएससी की क्लासेस आपके इस तरीके से न आई है और न इस तरीके से कोई देगा। कारण क्या है पता है? देखो, पेड कोर्स लॉन्च करने के पीछे भी क्या कारण होता है, एक चीज मैं बताता हूं। इसीलिए मैंने कहा कि आप लोगों का प्रेम बहुत ज्यादा है। मैं जितनी क्लासेस देता हूं, जो भी देता हूं, आप लोगों का बहुत प्रेम मिलता है और बहुत अच्छे खासे व्यूज आते हैं और बहुत अच्छे समर्पण मतलब आप लोगों का भी है और मैं भी देने की कोशिश करता हूं। बाकी में क्या होता है कि बहुत अच्छी मतलब क्लासेस कंटिन्यू दे भी दे, लेकिन वहां पे जो है विद्यार्थियों का प्रेम उनको उस तरीके से मिल नहीं पाता, तो फिर उनको मजबूरन पेड कोर्स में जाना ही पड़ता है। तो पेड कोर्स में एक बार वैसे लग गए, फिर देखे चाहे नहीं देखे क्या मतलब। यहाँ हमको जो है हर रोज क्लास देनी है और हर रोज विद्यार्थी देखना चाहिए, तो हर रोज हमें एफर्ट भी डालना पड़ता है। यूट्यूब पे पढ़ाना खाने का काम नहीं है, वो भी रेगुलर, क्योंकि रेगुलर जो बेटा व्यूज आते हैं ना, वो पता चलाते हैं कि विद्यार्थी आपको कितने चाहते हैं। क्यों? रेगुलर नियमित रूप से मतलब आपको हमेशा एफर्ट देना है। तब पेड कोर्स में चाहे किसने देखी या नहीं देखी कोई मतलब नहीं, एक बार खरीद ली, भले फिर पसंद आए नहीं आए कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पे खुला मंच है, हर कोई तो पढ़ सकता है और हर कोई अपने विचार रख सकता है, नहीं मर्जी तो नहीं पढ़ सकता। सारी पूरा मतलब देखो एक तरीके से गणतंत्र जो अपना देश है उसका उदाहरण है, यानी जनता जनार्दन। ठीक है, जनता का प्रेम है तो ठीक है। तो ये है कि आप लोगों का प्रेम भी बहुत रहता है और हम लोग भी हर रोज, ताकि हर रोज जो है उसके अंदर मेहनत की जाए। तो आरबीएससी की ऐसी क्लासेस तो वापस दोबारा शायद ही, क्योंकि आरबीएससी की क्लासेस कोई करा भी दे, लेकिन आप लोग प्रेम इतना देते नहीं हो। आप लोगों ने मुझे प्रेम दिया है तो मैंने उसको शेड्यूल कर रखी है और इसको जो है मैं पूरी 10th तक आपको करवा दूंगा, ये बात पक्की है। आप लोगों को किताब तक उठाने की जरूरत शायद ही पड़े आरबीएससी के मामले में। ये पढ़ लिया अपन ने, ठीक, बीच में बात कर लूंगा कि नहीं। सरदार के एम पन्नीकर, देखो के एम केरल से मूल निवासी, ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अध्ययन किया, उसके बाद में भारत आए तो भारत में कलकत्ता और अलीगढ़ विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाया भी। फिर देखो ये पन्नीकर है तो पटियाला के विदेश मंत्री रहे हैं, बीकानेर के प्रधानमंत्री रहे। 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर से संविधान सभा के सदस्य चुने गए और भारत की आजादी के बाद 3 जगह। अब ये भी सरदार के एम पन्नीकर, चीन, मिस्र, फ्रांस, कैसे याद रखोगे? हाँ ऐसे ही याद रह जाएगा। KFC था ना, तो अपन कर देते हैं MFC। हाँ ये याद रह जाएगा, ये अच्छा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? मिस्र, फ्रांस और चीन। अरे वाह, हाँ तो यार ट्रिक बन गई, कर भला तो हो भला। देखो KFC तो वैसे भी आपके ऐड बहुत आती है केंटकी फ्राइड चिकन की, और यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? MFC, और हाथों हाथ आपके याद हो जाएगा, ठीक है, कि MFC ये यहाँ पे राजदूत रहे। तो एक तरीके तो ये 3 जनों के राजदूत मैंने ऐसे बता दिए, फिर लास्ट में संकलित दे दूंगा तो कांटो काडित जाई, ठीक है। टी विजय राघवाचार्य, इनको तो अपन ने बिजोलिया किसान आंदोलन में पढ़ा है। 1941 में जब लास्ट में समझौता होता है तो यही तो आए थे मोहन सिंह जी के साथ में, मोहन जी ने विजय जी, यही तो आया, 2 जना। याद को नहीं क्या भूल गया थे? याद रहा क्या करो रे। तमिलनाडु मूल के प्रशासनिक अधिकारी थे, मेवाड़ के प्रधानमंत्री रहे हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन में राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता के साथ मिलकर किसानों से समझौता किया। 1941 की बात है, याद आ गया। 1897 से 1941 तक बिजोलिया किसान आंदोलन चला था। साधु सीताराम, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, और क्या याद कराओ, मन्ना पटेल, तुलसी भील, सारा ही आपके वापस रिमाइंड। शाबाश सर, याद है, ओके। मेवाड़ से संविधान सभा के प्रतिनिधि रहे हैं। ले वो स्क्रीनशॉट फटाफट। यदि आज की क्लास में मजा नहीं आया तो क्या है, अब जबकि ये इतना बोरिंग टॉपिक है कि अब यार सदस्यों और सदस्यों के फैक्ट पढ़ाने हैं, कैसे पढ़ाएं? बहुत बोरिंग है। यदि कोई समझाना हो ज्योग्राफी के, हाँ ये ऐसे ऐसे, तो ये देखो ये बालू का स्तूप बनता है, तो मजा आ जाए उसमें, तो क्या इंटरेस्ट आ जाता है, ठीक है। हिस्ट्री पढ़ानी इंटरेस्ट आ जाता है, अब इसमें फैक्ट पढ़ाना है तो इंटरेस्ट तो लाना पड़ेगा। शिक्षक का काम भी तो यही है कि इंटरेस्ट जगाना है, ठीक है। चलो आ जाओ, हीरालाल जी, हीरालाल शास्त्री, रत्ना शास्त्री, और पुत्री का नाम क्या था? शांताबाई, ठीक है। 24 नवंबर 1899 ये प्रश्न आया हुआ है, इनका जन्म से संबंधित प्रश्न आया है। जोबनेर, और कमेंट करके बताओ जल्दी से फटाफट, जोबनेर में कौन सी माता का मंदिर है? मैं साथ साथ में आप लोगों को भी एक्टिव रखूंगा, ठीक है। अर्जुनलाल सेठी साहब, अर्जुनलाल सेठी के संपर्क में आने से राजकीय सेवा से त्याग पत्र दिया। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अर्जुनलाल सेठी जी
ये हीरालाल शास्त्री जी ये कहीं ना कहीं जो है मेरे मार्गदर्शक रहेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। अब पता नहीं क्यों अंदर से कुछ फीलिंग आ रही है ऐसी, ठीक है, पता नहीं। अब देखो वापस से पढ़ते हैं इस लाइन को। अर्जुनलाल सेठी के संपर्क में आने से राजकीय सेवा से त्याग पत्र दिया। फिर से फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं ये मेरे पथ प्रदर्शक रहेंगे। चलिए देखते हैं। 1929 में दूरस्थ गांव वनस्थली को अपना कार्य क्षेत्र बनाया, टोंक साइड में, ठीक है ना, टोंक में। जीवन कुटीर, शांताबाई जीवन कुटीर नाम था, वैसे शांताबाई के नाम से जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की। अखिल भारतीय लोक परिषद के प्रधानमंत्री रहे हैं और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री रहे। कौन? हीरालाल जी तो रहे। मनोनीत मुख्यमंत्री कौन रहे? ये। निर्वाचित कौन रहे? टीकाराम पालीवाल। दोनों आ जाए तो कौन रहे? जयनारायण व्यास। संविधान सभा में सभी के समान अधिकार की बात की इन्होंने, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, और इसको हल्के मत लेना। सभी व्यक्तियों के समान अधिकार की वकालत की है इन्होंने संविधान सभा में रहते हुए, ठीक है। चलिए, अपनी पत्नी रत्ना शास्त्री के साथ मिलकर वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की, जिसमें पढ़ने के जवाहरलाल नेहरू जी भी इच्छुक थे। और ये फैक्ट जो है आप लोगों को मैं पिछली जननायक वाली क्लास में करवा चुका हूं, तो वापस नजर मार लेना, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो भाई नेक्स्ट आयो मजो। देखो सभी राजदूत एक साथ ले लिए मैंने आपको, और इससे बढ़िया क्या हो सकता है। देखो राजबहादुर शाह जी नेपाल के अंदर थे, ठीक है। सरदार सिंह जी लाओस, सरदार शाह लाओ, ठीक है, तो लाओस। और सरदार के एम पन्नीकर, तो क्या याद की थी अपन ने ट्रिक? MFC, ठीक है। तो चीन मिस्र, मिस्र चीन फ्रांस, ऐसे कर देना। कितनी बढ़िया आपके याद होगी ना तो आज। चलो नेक्स्ट आ गए इस प्रश्न, इस पार्ट के प्रश्नोत्तर, यानी कि ये अध्याय यहीं पूरा हो जाएगा। इसके बाद में गांधी जी की स्टोरी है एक अगली क्लास में। फिर जो है अपन ये किताब भी, 7वीं की किताब भी पूरी, 6ठी की किताब पूरी, 7वीं की किताब पूरी। अब लेंगे अपन 8वीं की किताब हाथ में, ठीक है। नेक्स्ट शुक्र शनि रवि 8वीं की किताब। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर विकल्प कोष्टक में लिखिए। कोष्टक में नहीं लिखेंगे हम, तो टिक लगाएंगे। आवश्यक नियमों और कानूनों का संग्रह जिनके आधार पर किसी संस्था या देश का संचालन किया जाता है। हाँ वो हो रहा सवाल, इनके टाइम लगा हुआ। संविधान 26 जनवरी 1950 को हम महत्वपूर्ण दिवस के रूप में याद करते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें से उत्तर क्या होगा? संविधान निर्मित हुआ था? नहीं, निर्मित तो 26 नवंबर 1949। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 1950 के बारे में ही पूछा है, तो ये तो आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है? अच्छा, स्तंभ अ और स्तंभ ब मिलान कीजिए। अच्छा, जयनारायण व्यास साहब कहां के थे? जोधपुर रहा। तो मारवाड़ का क्या लिखे? मारवाड़ की अवस्था पुस्तक लिखी, ठीक है। गोकुललाल असावा ये तो शाहपुरा के थे, ठीक है। शाहपुरा भीलवाड़ा दे रखा है, बिल्कुल, ये तो शाहपुरा के थे, ये रहे। हीरालाल शास्त्री जी ये तो जयपुर से संबंधित थे, तभी तो जयपुर प्रजामंडल के अंदर आजाद मोर्चा अलग से हो गया था। इन्होंने जेंटलमैन एग्रीमेंट किया था मिर्जा इस्माइल के साथ में। 1942 की बात है, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे ऐसा कहा था। तो बाबा हरिश्चंद्र जी इनसे नाराज हो गए, गुस्सा हो गए थे, अलग आजाद हो गए थे और आजाद मोर्चा का गठन किया था। बाद में आके वापस मिल भी गए थे, ठीक है। बलवंत सिंह मेहता साहब ये तो उदयपुर के हैं, बल्लू दादा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी कौन थे? राजेंद्र शाह, राजू बना, राजेंद्र प्रसाद। अब कुमार लिखता तो भी सही था, राजेंद्र कुमार प्रसाद है वैसे। राजेंद्र प्रसाद, बिहार के गांधी, भारत के अजात शत्रु। संविधान दिवस को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है संविधान दिवस? 26 नवंबर, ठीक है। 26 जनवरी तो नहीं मनावे, 26 जनवरी इनके दिवस मनावे, गणतंत्र दिवस, ठीक है ना। चलिए हो गया, ओके। नेक्स्ट की नहीं, जयराम जी की। अब आपके ये क्लास यानी पूरी हो गई। ये समझ लो कि 7वीं की पुस्तक ही पूरी हो गई। अब तो क्या है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग का एक मतलब उदाहरण दिया हुआ है, गांधी जी की बातें हैं, तो वो तो अब अपन देख लेंगे, या तो ऐसे ही जो होगी बातचीत में बता दूंगा, या फिर नेक्स्ट क्लास के आगे थोड़ा सा उसके अंदर यदि कोई फैक्ट है बढ़िया ढंग के तो उसको ले लेंगे, ठीक है, ताकि छूटे नहीं वो भी। और फिर करेंगे अगले शुक्रवार से 8वीं क्लास की पुस्तक का शुभारंभ। तो देखो 2 पुस्तकें निबेड़ दी, अब 8वीं 9वीं और 10वीं अब इंपॉर्टेंट और शुरू होती जाएगी। और बढ़िया आनंद आ रहा है तो कमेंट करके बता दिया करो, और दोस्तान बता दिया करो कि हाँ गुरु जी पढ़ा रहा है, थे भी पढ़ सको, ठीक है।
चलिए साथियों, आज की क्लास में इतना ही। हाँ, थैंक यू का पेज आ गया। अब चलते हैं अपन, मैं मेरी काम में और आप आपके काम में। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।